अगर आप शॉर्ट सेलर हैं या कल एक शॉर्ट लेने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो मिस मत कीजिए क्योंकि निफ्टी का ये बाउंस एक ट्रैप भी हो सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द नाइस वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे निफ्टी के नेक्स्ट मूव की। क्या ये रैली कंटिन्यू करेगी या फिर एक शार्प फॉल आने वाला है? आज के प्राइस एक्शन को देखते हैं। हमने जैसा कल कहा था कि निफ्टी 5 मिनट चार्ट में रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, यानी प्राइस ने हायर हाई बनाया इस तरह से देखिए, एंड एट द सेम टाइम आरएसआई ने लोअर हाई बनाया। तो जिन लोगों ने ये सोचा इस डाइवर्जेंस को देख के कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए, अगर किसी ने पोजिशनल शॉर्ट किया तो उनका जो स्टॉप लॉस है वो शुरू में ही हिट हुआ होगा अगर छोटा रखते हैं तो। और जैसे हमने कल एनालिसिस में कहा था कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, लेकिन मार्केट ने ओपनिंग के साथ जो पहला कैंडल बनाया उसने ट्रेडर को बचा लिया होगा शॉर्टिंग से, क्योंकि मैंने ये नंबर बताया था आपको, कल का जो हाई है 23,656, इसके ऊपर प्राइस को नहीं जाना चाहिए अगर ये डाइवर्जेंस को एक्टिव होना है तब। और मार्केट ने अच्छा ये किया कि पहला 5 मिनट का कैंडल ही इस हाई के ऊपर चला गया, यानी ये जो रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस बना था वो निगेट हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, निफ्टी एलियट वेब एनालिसिस इन डेली चार्ट। इसमें मैंने आपको कई बार बोला है कि वेव 4 एक फ्लैट करेक्शन बना रहा है, यानी वेव 4A, देखिए ये, फिर 4B जो है 4A के शुरुआत तक गया और उसके बाद अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी वेव 4C को इस वेव ए के टर्मिनल लेवल तक आना है। इसमें देखिएगा वेव 4B 5 जनवरी 2026 को कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो करेक्शन हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ वेव 4C, एंड अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी वेव C is subdivided into its 5 fractals anywhere, कहीं भी हो वो 5 फ्रैक्टल्स में डिवाइड होगा। यहाँ पे लग रहा है ये 1 कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे ये 2 और ये 3 कंप्लीट हुआ है। सब वेव 3 कंप्लीट हुआ है 16 मार्च 2026 को। इसके बाद जो बाउंस है प्राइस का, ये मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ वेव 4, सब वेव 4 ऑफ दिस 4C। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स की, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल इज 23,619। 38.2% Fibonacci retracement level is 24,031. 50% Fibonacci retracement level is 24,363, and 61.8% Fibonacci retracement level is 24,695। मतलब अभी भी निफ्टी इस 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल की ओर जा सकता है, जो कि है 24,031। अगर आप ऐसे ही डिटेल्ड एलियट वेब एनालिसिस डेली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इंसाइट मैं आपको बताता हूँ। कल एक मैडम ने बात की थी इसमें
कि वेव 2 देखिए बहुत डीप करेक्शन हुआ इसमें, और ये वेव 4 है। तो इसमें एक होता है लॉ ऑफ अल्टरनेशन इन करेक्टिव वेव्स। लॉ ऑफ अल्टरनेशन इन करेक्टिव वेव्स कहता है 1 2 3 4 5, ये जो इसमें अगर इधर से इधर इम्पल्स है तो ये वेव 2 और वेव 4 आर करेक्टिव वेव्स। उसी तरह से जब ये ऊपर की ओर जाए 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका डायरेक्शन अप है, तो इसमें करेक्शन है वेव 2 एंड वेव 4। तो लॉ ऑफ अल्टरनेशन कहता है अगर वेव 2 का करेक्शन डीप है तो वेव 4 का करेक्शन सैलो होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर वेव 2 का करेक्शन सैलो है तो वेव 4 का करेक्शन डीप होगा। ये एक गाइडलाइन है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यानी ये कार्डिनल रूल नहीं है। और अगर इस रूल को फॉलो करता है निफ्टी, तो यहाँ पे ये वेव 4, सब वेव 4 का जो करेक्शन है, क्योंकि इसका मेन डायरेक्शन डाउन है, तो बाउंस को हम करेक्शन कह सकते हैं, इस मेन ट्रेंड के अगेंस्ट में है, तो ये सैलो हो सकता है। एंड सैलो में भी 23.6%, 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, या इन दोनों के बीच में, यानी ये 38.2% के लेवल से नीचे की ओर करेक्ट हो सकता है, या यहां से भी करेक्ट हो सकता है। दिस इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अल्टरनेशन। अब आते हैं 1 आवरली चार्ट पर निफ्टी के, क्योंकि इसमें एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए प्राइस ने यहाँ से यहाँ लोअर हाई बनाया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और एट द सेम टाइम RSI ने हायर हाई बनाया, एंड दिस इज हिडन bearish divergence, hidden bearish divergence। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है अगर ये कंफर्म हुआ हिडन बियरिश डाइवर्जेंस, तो प्राइस नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि हिडन बियरिश डाइवर्जेंस या हिडन डाइवर्जेंस का मतलब होता है कंटिन्यूएशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग ट्रेंड। यहाँ से यहाँ ट्रेंड देखिए डाउन है, ये बाउंस है, और ये हिडन बियरिश डाइवर्जेंस अगर कंफर्म हुआ तो डाउन ट्रेंड फिर रिज्यूम होगा, और उस केस में ये जो बाउंस था ये यहाँ पर फ्लॉप हो जाएगा। एक समरी करते हैं आज के एनालिसिस का, और एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं मार्केट किस तरह से मूव करेगा। अगर ये वेव 4 एक फ्लैट करेक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी वेव 4C इस वेव 4A के टर्मिनल जोन में आना चाहिए। और जैसा कि 1 आवरली चार्ट में भी हम लोगों ने हिडन बियरिश डाइवर्जेंस देखा है, तो ये पॉसिबल भी हो सकता है, और वेव 4C का लेवल तब 21,700 से लेकर 22,000 के रेंज के बीच में कहीं होगा, इस तरह से। Having said all these things, हमेशा याद रखिए nothing is guaranteed in the stock market। कुछ भी हो सकता है, और डे ट्रेडिंग के लिए आपको इंट्राडे लाइव चार्ट को एनालाइज करना आना चाहिए। उसके लिए मैंने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है,